वोट चोरी पर सियासी तकरार और तेज हो गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर कल चुनाव आयोग ने जवाब दिया तो आज बारी थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवालों से भागने का आरोप लगाया है तो वहीं मोदी सरकार ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया है। वोट चोरी पर सियासी खींचतान के बीच क्या देश का वोटर सियासी टूल बन गया है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार हमलावर हैं। आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटने में लगा है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। आरोपों की बौछार के बीच चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों को जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोपों पर अपना पक्ष रखा। कहा कि आयोग किसी एक पक्ष के लिए काम नहीं करता। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। आरोपों के बीच महागठबंधन ने बिहार में वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की, जहां से एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया गया। वोटर अधिकार रैली को लेकर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल दिग्भ्रमित हो गए हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, वो चुप गए हैं। उनका संवैधानिक संस्थानों पर कोई भरोसा नहीं है। लगातार वो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तो EVM अच्छी है, चुनाव हारते हैं तो EVM खराब है। चुनाव आयोग के बहाने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो आने वाले चुनाव तक और तेज होगा। ये रिपोर्ट जी मीडिया।